हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, उनका अंतिम परिणाम जारी करने के बाद अब नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। तो जो अभ्यर्थी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के बाद ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार बिल्कुल खत्म हो गया है और आपको दोस्तों ज्वाइनिंग की डेट दे दी गई है। आप ज्वाइनिंग डेट से पहले अपने जो दस्तावेज है, जो आपको ज्वाइनिंग के समय चाहिए, वह तैयार करके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ज्वाइनिंग की लास्ट डेट क्या है और कौन से दस्तावेज अब आपको लेकर जाने हैं, तो आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है, ज्वाइनिंग कहां पर करनी है, इन सब के बारे में दोस्तों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और इसी प्रकार की समस्त जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। यहाँ पर समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार आपको मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा कौन कौन से पदों का नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है और उनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। साथ ही राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा सहायक प्रोग्रामर, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, कनिष्ठ सहायक, आईएन, जेएन आदि भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाई गई थी और उन समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है और रिजल्ट के बाद और अंतिम रूप से ज्वाइनिंग अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया गया है। साथ ही इन भर्तियों के अंदर आप जिन जिन अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ और ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए, उन अभ्यर्थियों को आरकेएम टेक इन्फो की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही राजस्थान आवासन मंडल द्वारा असिस्टेंट प्रोग्रामर, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर ड्राफ्टमैन, एसआर ड्राफ्टमैन, जूनियर लॉ ऑफिसर, पीजेआर सिविल, पीजेआर इलेक्ट्रिकल, पीजेआर सिविल डिप्लोमा के अभ्यर्थियों को अंतिम चयन सूची जारी कर दी गई है। इन अभ्यर्थियों को अब दोस्तों ज्वाइनिंग करना है। इससे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इनकी मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। मेरिट लिस्ट भी इन समस्त भर्तियों के लिए अलग अलग जारी की गई थी, वो आपने देख ली होगी। साथ ही राजस्थान आवासन मंडल द्वारा 7/12/2024 को जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी वो इस प्रकार है। इसके अंदर समस्त अभ्यर्थी जो कंप्यूटर ऑपरेटर यानी सहायक प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सूचना सहायक, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ प्रारूपकार, विधि सहायक, कनिष्ठ विधि अधिकारी, परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल डिग्री और परियोजना अभियंता कनिष्ठ सिविल डिप्लोमा, परियोजना अभियंता कनिष्ठ विद्युत डिग्री और वरिष्ठ प्रारूपकार। इस प्रकार दोस्तों समस्त अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। जो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच के बाद जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, अब उन अभ्यर्थियों में से फाइनल सिलेक्शन होने वाले अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया गया है। तो ज्वाइनिंग लेटर देखने के लिए दोस्तों राजस्थान आवासन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसमें आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन या नवीनतम नोटिफिकेशन के अंदर आपको सभी पदों के ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएंगे। जैसे दोस्तों सबसे पहले असिस्टेंट प्रोग्रामर का नोटिफिकेशन दिया गया है, तो असिस्टेंट प्रोग्रामर पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं, असिस्टेंट प्रोग्रामर के चयनित अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर आपके सामने होगा। वो इस प्रकार है। ये वह अभ्यर्थी जिनका ज्वाइनिंग लेटर असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए जारी किया गया है। इसके अंदर आप जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन हुआ है उनका नाम, जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक, वर्ग, रोल नंबर, फोटो और उसके बाद आधार कार्ड के अंतिम 4 अक्षर दिए गए हैं। तो इन अभ्यर्थियों को राजस्थान आवासन मंडल द्वारा भर्तियों पदोन्नति विनियम 2010 के तहत नियुक्त भर्ती एजेंसी के द्वारा प्रेषित मेरिट लिस्ट अनुशंसा अनुसार निम्न अभ्यर्थियों के प्रथम 2 वर्ष के लिए परीक्षा अधीन प्रशिक्षण यानी प्रोबेशन काल के रूप में नियुक्ति की जाएगी। साथ ही जिन अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया है वह सहायक प्रोग्रामर के लिए टोटल 6 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब दोस्तों मैं एक बार आपको बता देता हूं, इसमें सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तों की अनिवार्य रूप से पालना के साथ ही अपनी उपस्थिति 31/12/2024 को राजस्थान आवासन मंडल कार्यालय जनपद ज्योति नगर जयपुर में आपको उपस्थिति देनी है। यानी दोस्तों आपको 31/12/2024 तक राजस्थान आवासन मंडल के मुख्यालय पर आपको उपस्थिति देनी है। तो आप समस्त दस्तावेजों के साथ 31/12/2024 तक आप राजस्थान आवासन मंडल के ऑफिस में जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों उपरोक्त अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2025 को प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना है। इसके बाद आपकी टर्निंग होगी जो 1 जनवरी 2025 से है, जिसकी सूचना अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष से राजस्थान आवासन मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र जारी किया गया है उनको 31/12/2024 तक किसी भी हालत में ज्वाइन करना है। उसके बाद उनकी टर्निंग होगी। और जो अभ्यर्थी पहले से केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त है, ऐसे अभ्यर्थी को अपने मूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र व कार्य मुक्ति का प्रमाण पत्र आपको लेकर आना है और उसके बाद आपको उपस्थिति देनी है। नंबर 3, अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता उनकी मेरिट के अनुसार रहेगी।
यदि किसी अभ्यर्थी का कार्य आचरण परीक्षा अवधि में कभी भी या परीक्षा काल में समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती पदोन्नति विनियम 2010 कार्मिक विभाग और वित्त विभाग द्वारा समय समय पर यथा संशोधित सरकारी आदेश, नियमों और परिपत्रों के अधीन रहेगी। परीक्षा काल प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उन्हें मासिक नियमित पारिश्रमिक वेतन दिया जाएगा, यानी फिक्स वेतन देय होगा। परीक्षा प्रशिक्षण अवधि को संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के उपरांत उन्हें पद के नियमित वेतनमान व अन्य सभी परिलाभ दिए होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय के लंबित याचिकाओं को निर्णय के अधीन रहेगा। नंबर 7, परीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड के अंदर 2 वर्ष की होगी। इस अवधि में उन्हें कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी। नंबर 8, परीक्षा अवधि या अन्य सुविधाएं अवकाश आदि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगी। नंबर 9, सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सीनियर सेकेंडरी की उत्तीर्ण करने की मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि में यदि परिवर्तनीय रहेगी, यानी इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। कार्य ग्रहण करने की तारीख से ही अभ्यर्थी की सेवा प्रारंभ हो जाएगी और कार्य ग्रहण एवं पदस्थापन हेतु की गई किसी प्रकार की यात्रा के लिए विभाग या सरकार द्वारा कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। सभी अभ्यर्थी कार्य ग्रहण करने हेतु उपस्थित प्रस्तुत करने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा प्रसारित दिशा निर्देश दिनांक 13/3/2020 के अनुक्रम में अपना मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको लेकर आना है, यानी मेडिकल बनवा के लाना है, आपको मेडिकल टेस्ट करवा के लाना है और कार्य ग्रहण के समय निर्धारित मूल दस्तावेज सब प्रमाणित प्रति व मूल पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। अब दोस्तों आपको सभी प्रमाण पत्रों की एक फोटोकॉपी लेकर जानी है और सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। साथ ही मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यानी एक मेडिकल टेस्ट आपको करवाना है, मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका लगेगा। साथ ही दोस्तों आपको एक पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, वह भी ओरिजिनल लगेगा। उक्त कार्मिकों को पदस्थापन आदेश प्रत्यक्ष से प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी वहां ज्वाइनिंग करने के बाद आपको कहां पे पोस्टिंग दी जाएगी वह डिपार्टमेंट निर्धारित करेगा। राजस्थान आवासन मंडल की भर्तियां कोर्ट के अधीन गई थी, इस कारण उनके रिट संख्या दे रखी है तो उसके अधीन रहेगी। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान आवासन मंडल द्वारा जिन जिन भर्तियों की ज्वाइनिंग लेटर निकाले गए हैं उनको इन सभी अनुदेशों और आदेशों की आपको पालना करनी होगी। सभी नियुक्ति पत्र में सम्मान है, इनको आप देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप सूचना सहायक का देख सकते हैं। सूचना सहायक में सारी गाइडलाइन उसी प्रकार है। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 17 है, तो आप वो देख सकते हैं और बाकी नियम नियमावली सेम है, उसको आप पढ़ ले। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विभिन्न पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई थी उनके ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट के देखोगे तो आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। पीडीएफ में आपका नियुक्ति पत्र है, तो उसको लेकर आपको निर्धारित दिनांक तक यानी 31/12/2024 तक आपको ज्वाइन करना है। तो निश्चित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर आप जल्दी से जल्दी अपना मेडिकल टेस्ट करवा लें और मेडिकल टेस्ट के साथ आप अपना पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें और सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी सब प्रमाणित लेकर आपको जमा करा के ज्वाइनिंग करना चाहिए। उसके बाद आप ज्वाइनिंग करने वाले अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, वह 1 जनवरी 2025 को दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, यह मान लिया जाएगा वह इस नियुक्ति का इच्छुक नहीं है और उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो साथियों इस प्रकार आप अलग अलग पदों के लिए उनका ज्वाइनिंग लेटर देख सकते हैं। तो आप जिस भी पद के लिए दोस्तों आपने आवेदन किया और अंतिम रूप से दस्तावेज सत्यापन करवाए थे, वह अभ्यर्थी अपना ज्वाइनिंग लेटर चेक कर सकते हैं और ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करके समस्त दस्तावेजों के साथ 31/12/2024 से पहले आप राजस्थान आवासन मंडल जयपुर जनपद जो इसका हेड ऑफिस है वहां आपको ज्वाइनिंग करना है। ज्वाइनिंग करने के बाद आपकी 1 जनवरी 2025 को ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आपको पोस्टिंग पहले से बता दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान आवासन मंडल के विभिन्न पदों के लिए जो अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे उनका अब इंतजार खत्म हो गया है, आपका ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया गया है। इस ज्वाइनिंग लेटर के आधार पर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो साथियों राजस्थान के समस्त भर्तियों की इसी प्रकार जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की नवीनतम और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।